नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे दो महान विभूतियों के बारे में बात करने वाला हूं, जिनका जन्म दिसंबर माह में है और वे 1924 में जन्म लिए थे। इस तरह यह 2024 उनके जन्म जयंती का 100वां वर्ष है। राज कपूर जो एशिया के महान शोमैन रहे हैं, उनका जन्मदिन 14 दिसंबर को था तथा दूसरे महान विभूति जो एशिया कौन का है, विश्व के महान गायक हुए हैं, वे हैं मोहम्मद रफ़ी। उनका जन्मदिन 24 दिसंबर को है। आज मैं इन दिनों विभूतियों के महान कार्यों के बारे में समीक्षा करूंगा। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ था। राज कपूर की गिनती उन फिल्मकारों में होती है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपूर फैमिली को अपने आवास पर बुलाया, फैमिली से बातचीत की तथा राज साहब के फिल्म के लिए योगदान को याद किया। इसमें राज साहब की बेटी के अलावा करीना कैफ, रणबीर कपूर सभी आए थे। राज कपूर की लोकप्रियता सोवियत संघ और मध्य पूर्व में दंत कथा बन चुकी है। विदेशी कलाकार भी राज कपूर के गीतों को स्टेज पर गाते हैं और गाकर गौरवान्वित होते हैं। उनके जो सबसे प्रसिद्ध गाने हैं वे हैं आवारा हूँ। दूसरा गीत जो बहुत प्रसिद्ध है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उन्होंने प्रेम कहानियों को बड़े मादक ढंग से पेश किया तथा भोले भाले ग्रामीण युवा की छवि को एकदम सजीवता से पर्दे पर प्रकट किया। उनकी फिल्म जागते रहो, श्री 420, आवारा आदि उल्लेखनीय फिल्में रही है। नए ज़माने के उनके निर्देशन में बनने वाली फिल्में भी काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं, जैसे मेरा नाम जोकर, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली और बॉबी। सन 1935 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में वे इनकलाब में अभिनय किए थे। उस समय वे बॉम्बे टॉकीज में केदार शर्मा के सहायक के रूप में तथा क्लैपर बॉय का काम करते थे। राज कपूर के पिता थे पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर को पूरा विश्वास था कि लोग राज कपूर को पृथ्वीराज के बेटा के रूप में न जानकर पृथ्वीराज को राज कपूर के पिता के रूप में जानेंगे, और उनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक हुई। केदार शर्मा ने राज कपूर के लगन, अभिनय क्षमता और प्रतिभा को पहचाना और उन्हें नीलकमल में हीरो की भूमिका दी। सन 1946-47 के प्रदर्शित होने वाली केदार शर्मा की नीलकमल तथा मनोज सिन्हा के निर्देशन में बनी चित्तौड़ विजय और दिल की रानी तथा 1948 में NM केलकर द्वारा निर्देशित अमर प्रेम में भी मधुबाला के साथ राज कपूर ने काम किया। नरगिस के अतिरिक्त राज कपूर ने मधुबाला के साथ ही सबसे अधिक फिल्मों में नायक की भूमिका अदा की। 1948 में बनी आग वह पहली फिल्म थी जिसमें वह अभिनेता के साथ निर्माता निर्देशक के रूप में सामने आए, लेकिन यह फिल्म उस समय के स्थापित परंपराओं का अनुकरण नहीं करती थी, इसलिए इसमें इनकी छवि विवादाग्रस्त रही। 1949 में राज कपूर बरसात लेकर आए, इसमें पुनः वे स्थापित हुए। यह फिल्म काफ़ी कामयाब रही। इस फिल्म की टीम में थे संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार थे हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, लेखक थे रामानंद सागर और नायिका थी निम्मी। टेक्नीशियनों की टीम भी नई थी, रघु कर्मकार, MR अचरेकर आदि। बरसात के प्रदर्शन से हिंदी फिल्मी जगत में विस्मय का विस्फोट हुआ। सारे कलाकार और टेक्नीशियन रातों रात प्रसिद्धि की चोटी पर पहुंच गए। 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आई। सबसे अधिक सफल रही कारदार की दास्तान। इसमें राज कपूर सुरैया के साथ थे। राज कपूर ने अपने फिल्म आवारा से सिद्ध कर दिया कि वे महबूब खान, केदार शर्मा, नितिन बोस, विमल राय, महेश कौल, V शांताराम जैसे दिग्गजों से कम नहीं हैं।
1951 से 56 के बीच में राज कपूर की जितनी भी फिल्में आई उसमें नायिका नरगिस थी। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज कपूर और नरगिस के रिश्ते जग जाहिर है। नरगिस राज कपूर के रिलेशन में थी, हालांकि राज कपूर शादीशुदा थे। बाद में नरगिस उनसे अलग हो गई और जिसके चलते राज कपूर बहुत दुखी हुए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने हाथ तक जला लिए थे। फिल्म असफल रही पर उसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए। उसके गाने थे, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, जाने नजर पहचान जिगर। के असफलता के तुरंत बाद राज कपूर ने बूट पॉलिश बनाई, जिसमें राज कपूर नायक भी नहीं थे और नरगिस भी नहीं थी। बाल कलाकार बेबी नाज और रतन कुमार थे और प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता डेविड थे। यह सफल फिल्म बनी और एक करिश्मा सिद्ध हुई और पूरे फिल्म जगत को अचंभे में डाल दिया। 1955 में राज कपूर ने श्री 420 बनाई। इस फिल्म की देश विदेश में बड़ी सराहना हुई। श्री 420 अलग स्वाद की फिल्म थी। यह खोखले नैतिकता पर चोट करती है। इसमें राज कपूर का अभिनय बेमिसाल रहा है। इसके बाद 1956 में जागते रहो और चोरी चोरी आई। जागते रहो को प्रारंभ में सफलता नहीं मिली, पर बाद में यह फिल्म एक महान फिल्म साबित हुई। इसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला। जागते रहो सिर्फ अपने समय का नहीं बल्कि हर समय का एक विराट सच है। आज 53 वर्ष बाद भी यह फिल्म एक ताज़ा गुलाब की तरह दिल में महकती है। राज कपूर की सफल फिल्मों में 1957 की शारदा भी रही, जिसकी नायिका मीना कुमारी थी। वह दृश्य जिसमें राज कपूर मीना कुमारी को पहली बार माँ कहकर पुकारते हैं, दिल को दहला देता है। दोस्तोवस्ती के सुप्रसिद्ध उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित फिल्म फिर सुबह होगी एक उत्तम फिल्म थी। यह 1958 में प्रदर्शित हुई थी। इसमें नायिका माला सिन्हा थी। 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म अनाड़ी थी। इसमें उत्कृष्ट अभिनय के लिए राज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में बनी जिस देश में गंगा बहती है में श्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार पुनः उन्हें प्राप्त हुआ। नजराना निर्माता निर्देशक श्रीधर की फिल्म थी। इसमें नायिका थी बैजंती माला। यह भी काफ़ी सफल रही। 26 जून 1964 को राज कपूर ने रंगीन फिल्म संगम बनाई। संगम के निर्माता निर्देशक संपादक और नायक राज कपूर थे। साथ में राजेंद्र कुमार और नायिका के रूप में बैजंती माला थी। संगम की सफलता ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन बना दिया। 1966 में राज कपूर ने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर फिल्म बनाई। यह फिल्म थी तीसरी कसम, जो सफल रही। राज कपूर की कालजयी फिल्म बनी मेरा नाम जोकर। राज कपूर की तुलना चार्ली चैपलिन से भी की जाती है। राज कपूर के समकालीन दिलीप कुमार और देवानंद थे, जिसमें राज कपूर और दिलीप कुमार महान अभिनेता गिने जाते हैं। देवानंद को भी एक बड़ा अभिनेता माना जाता है। अब हम मोहम्मद रफ़ी की चर्चा करेंगे। मोहम्मद रफ़ी एक महान फनकार जिनकी महानता का वर्णन करना सूरज को दिए दिखाने जैसा है। मोहम्मद रफ़ी जैसा गायक आज तक फिर दोबारा नहीं हुआ और आगे भी ऐसा कब होगा कहा नहीं जा सकता। रफ़ी की ऊंचाइयों को आज तक कोई छू नहीं पाया है। उन्होंने दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, जय मुखर्जी सबकी आवाज़ में गाने गाए हैं और सब में विविधता देखी जाती है। उनकी गीतों में प्रचुर विभिन्नता पाई जाती है। दुख के गाने हो या हास्य गाने हो। उन्होंने जॉनी वॉकर के लिए भी गीत गाए हैं। उन्होंने लता, आशा और उस समय के सभी प्रसिद्ध गायिकाओं के साथ गाने गाए हैं और मोहम्मद रफ़ी एक उच्च कोटि की इंसान भी थे। उनकी महानता के गुण लोग आज भी गाते हैं।
आज हम उनकी 100वीं जन्मशती पर उनको याद कर रहे हैं और उनका यह गाना बहुत याद आ रहा है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब सुनोगे गीत मेरे, जब सुनोगे गीत मेरे, संग संग गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। इनकी आवाज़ इतनी रूहानी थी कि इनके अधिकांश गाने सदाबहार हैं। एक गाना और जो याद आ रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, नीलकमल का गाना भी उनका बड़ा याद आता है। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दूसरा गाना जो काफ़ी दर्दमय है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मोहम्मद रफ़ी ने नौशाद के निर्देशन में बहुत से गीत गाए हैं। 1948 में रफ़ी ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित गीत गाया, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की है अमर कहानी। उन्होंने कई क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त विदेशी गाने भी गाए हैं। रफ़ी ने एस.टी. बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओ.पी. नैयर, कल्याण जी आनंद जी आदि सभी के साथ गाने गा चुके हैं। इतना ही कहकर मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आप सबको इन दो महान कलाकारों की कला के प्रति योगदान हमेशा याद आएगा और उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने में सहायक बनेगा। नमस्कार।